खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। आन बसे प्यारे प्रभु जब से इन निगाहों में, हमारी राहों में। आन बसे प्यारे प्रभु जब से इन निगाहों में, हमारी राहों में। खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। बहुत पुराना नाता अपना फिर भी लगता नया नया, बहुत पुराना नाता अपना फिर भी लगता नया नया। ऐ रूहानी जादूगर तो हमें बता दे किया है क्या, ऐ रूहानी जादूगर तो हमें बता दे किया है क्या। हुई मेरी खुशहाल जिंदगी प्रभु पनाहों में, हमारी राहों में। ओ हुई मेरी खुशहाल जिंदगी प्रभु पनाहों में, हमारी राहों में। खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। रूप अनूप यही नैनों में अपने निस दिन घूम रहा, रूप अनूप यही नैनों में अपने निस दिन घूम रहा। अनहद के नाद सुने तेरे अंतर आनंद समा रहा, अनहद के नाद सुने तेरे अंतर आनंद समा रहा। सबको बुलाए तुझसे मिलाए शीतल छाँव में, हमारी राहों में। ओ सबको बुलाए तुझसे मिलाए शीतल छाँव में, हमारी राहों में। खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। गहने गुणों के हम पहने हीरा हमें बनाया है, गहने गुणों के हम पहने
चमकाया है। पवित्रता के मोती भर के मस्तक को चमकाया है। किरण किरण उतर उतर बिखर गई सभी दिशाओं में। हमारी राहों में ओ किरण किरण उतर उतर बिखर गई सभी दिशाओं में। हमारी राहों में खिले खुशी के हजारों उपवन हमारी राहों में। हमारी राहों में इन हमारी ओम शांति। अच्छा, आज फिर हम शुरू करते हैं सेकेंड डे का कोर्स। कल के लास्ट का जो एक्सपीरियंस किया, ब्लिसफुल स्थिति क्या है, वो अंदर से अनुभव बाहर तक, अर्थात अंदर से जो आनंद वो फेशियल एक्सप्रेशन में आता है, यह हमें एक्सपेरिमेंट के आधार पर पता चला। और उससे ये पता चला कि हमारे संकल्प, मन में संकल्प जो उत्पन्न होता है वो भी एक शक्ति है। संकल्प शक्ति कहते हैं, समय जैसे वैल्यूबल है, ऐसे संकल्प को भी हम वैल्यूबल बनाएंगे तो ऐसे भी कहा जाता है ना, एज यू सो सो यू रीप। जैसा आप बीज बोएंगे वैसा फल आपको मिलेगा। तो अच्छा संकल्प का हमें अच्छा फॉर्म में, कर्म में मिलता है, और श्रेष्ठ कर्म का फल भी सुखदायी होता है। तो संकल्प को अगर हम एक जैसे अच्छा संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, यथार्थ संकल्प के रूप में यूज करें तो वो आज का ये परिवर्तन सुखदायी है। तो कहा जाता है, मन जीते जगत जीत। तो उसी अनुसार देखा जाए तो हमें संकल्प का ताकत कितना है वो कल के अनुभव से आप सभी कुछ समय के लिए और कुछ टाइम टू टाइम जरूर उसका अनुभव किए होंगे। एक्सपेरिमेंट बेसिस पर हमने एक्सपीरियंस किया था, लेकिन उसको बार बार हम रूप देंगे तो हमारे स्मृति में वो बात रह जाती है। तो इसीलिए हमें जो भगवान पढ़ाते हैं, हम कहते हैं ना, तो वो कहते हैं, बच्चे स्मृति स्वरूप बनो। आपकी स्मृति में जो अच्छी चीज है उसको बार बार आप संकल्प में लाएंगे तो आपका जीवन भी अच्छा ही होगा। तो आज उस पर हम देखते हैं। हमें ये तो पता चला कि मन सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता,
लेकिन है तो सही, संकल्प तो पहले भी चलते थे जो अनकंट्रोल्ड था, और संकल्प आज भी चल रहे हैं जो कैलकुलेशन से हमें पता चला कि अच्छा संकल्प सुख देता है। और ये भी हमें पता चला कि मनुष्य के अंदर बुद्धि भी है, और बुद्धि सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता। बट ऐसे कोई मनुष्य नहीं जिसमें बुद्धि बिल्कुल ना हो। तो हमें ये पता चलता है ये जो मन और बुद्धि है ये दिखते नहीं है, बट आउट ऑफ एक्सपीरियंस पता चलता है कि ये हमारे अंदर है। अच्छा, अंदर है तो कहाँ है, ये भी प्रश्न है। और इसी प्रकार संस्कार कहते हैं पूर्व जन्म का संस्कार, यानी ये भी पता चलता है जो संकल्प, जो कर्म में हम बार बार करते हैं वो संकल्प में परिणत होता है, और जो बार बार कर्म करते हैं उसका परिणाम के रूप में उस संस्कार में भर के आ जाता है, और प्रीवियस बर्थ का संस्कार इस जन्म में भी दिखाई पड़ता है। तो कहते हैं पूर्व जन्म का संस्कार है। और ये भी कहते हैं जैसे हम लोग भगवान के ध्यान में अपने लाइफ को डेडिकेट किया है, तो कहते हैं ये आपका पूर्व जन्म का भाग्य है, कुछ ऐसा कर्म किया होगा जो अभी भगवान के सेवा में है। तो ऐसे ऐसे जो कहते हैं हमें पता चलता है ये जो मन, बुद्धि और संस्कार ये हमारे साथ चलते रहते हैं, लेकिन शारीरिक डिसेक्शन से पता चलता है ये शरीर के कहां भी नहीं है, क्योंकि शरीर एक तो दिखाई पड़ता है, जो फिजियोलॉजी में हम बचपन से पढ़े हैं, कितने हड्डी है, कितने मांसपेशी है, कितने 2 आंख है, 2 कान है, एक्सटर्नल फीचर्स, ये सब हम पढ़े हुए हैं। और मेडिकल साइंस बताता है कि बॉडी को अगर ऑपरेट किया जाता है तो उसके अंदर भी 6 सिस्टम्स हैं जो बॉडी को चलाते हैं। वो सिस्टम से हम भी जानते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, जो कि बॉडी को चलाते रहते हैं। लेकिन ये भी बात है कि कहते हैं मस्तिष्क में कहाँ एक हमारा ज्ञान केंद्र है जहां से डायरेक्शन आते हैं और वो उसको नर्व्स कैच करते हैं। मतलब कहने का भाव है जो हमारा हाइपोथैलेमस है उसमें भी हाइपोथैलेमस जो है हमारा वेरी शार्प है, और उसके अंदर ज्ञानेंद्र है, ज्ञान इंद्रिय है, वो बताते हैं। तो मैं आपको सही में बताती हूं, जो सूक्ष्म चीज है उसको हमें आउट ऑफ एक्सपीरियंस ही कुछ कह सकते हैं, लेकिन जो स्थूल है, इन चर्म चक्षु से दिखाई पड़ता है, उसको हम स्टडी के रूप में पढ़ लेते हैं। यानी सारे संसार में जितने भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज है, उसमें संसार के बहुत सारे डिपार्टमेंट स्टडी के साथ साथ शारीरिक स्टडी भी, मेडिकल साइंस भी है।
लेकिन ये सूक्ष्म चीज के लिए हमारा एजुकेशन साइलेंट है, सर्च में है, रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन ये जो स्टडी है, हम ये भी जानते हैं जहां साइंस एंड होता है उसके बाद स्पिरिचुअल साइंस स्टार्ट होता है। स्पिरिचुअल भी वो भी एक साइंस है, माने एक्सपेरिमेंटल है, लेकिन उसको लैबोरेटरी में हमें एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लाइफ फील्ड में ही वो अंडरस्टूड हो जाता है। तो उससे सहज है परमात्मा पिता ने जो बताया है स्वयं का परिचय, अर्थात मैं कौन, ये जब हमें समझ आ जाता है तो हमें जीवन चलाना सहज हो जाता है। हम मैं कौन का उत्तर यही देते थे, मेरा नाम ये है, क्वालिफिकेशन ये है, सर्विस ये है, रहते हैं इस शहर में है, उस स्ट्रीट में है, आदि आदि, पिता का नाम ये है। लेकिन वो जो हम परिचय देते हैं वो इस शरीर का परिचय होता है, और शरीर को जब डेड डिक्लेयर करते हैं तो शरीर पड़ा ही रहता है, लेकिन उसमें फंक्शन नहीं चलते हैं, उसको जलाया जाता है और कहते हैं ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में ही मिल जाना है। तो फिर ये पूर्व संस्कार, अभी के संस्कार, ये सब जो हम कहते हैं वो क्या चीज है? वो परमात्मा पिता बताते हैं, वो आत्मा है जो कि एक चैतन्य शक्ति है, सूक्ष्म रूप है, बिंदु समान है, लेकिन उसका अपना शक्ति के कारण उसमें शाइनिंग है। तो वो जो शरीर के अंदर रहकर एक चैतन्य चीज है, तो जरूर है उसके द्वारा ही बॉडी जैसे एक्टिवेट होता है। जैसे छोटा बच्चा को देखिए, वो अर्थ पर आने के साथ ही रोना शुरू करता है, माना फंक्शन उसका स्टार्ट हो जाता है। उसके ऑर्गन्स छोटे छोटे होते हैं, तो जितना एक्सप्रेशन है, भूख लगती है तो रोता है, कभी हंसता है, उसको दिखाई देते हुए भी उसमें बोलने की ताकत नहीं है, तो इसीलिए साइलेंट रहता है। धीरे धीरे उसका जैसे बॉडी का डेवलप होता है, तो फिर जो वो देखता है, सुनता है, उसका वो रिएक्शन दिखाता है। लेकिन वो लाइफ में हो तब तो बात है ना। तो इससे सिद्ध होता है हम जो शारीरिक अपना परिचय देते हैं वो अधूरा है। हमारा अपना स्वयं का परिचय है, हम जड़ नहीं हैं, हम चैतन्य हैं। तो चैतन्य है का मतलब हम आत्मा है, क्योंकि आत्मा चैतन्य है, शरीर जड़ है। तो हम आत्मा है, तो उसके लिए क्या हमारा एक्सप्लेनेशन है न? जैसे शरीर में 5 इंद्रियों का इंपॉर्टेंस है, ऐसे ही आत्मा एक सूक्ष्म ज्योति बिंदु रूप है। तो उसकी जो शक्ति है, फैकल्टीज है, वो मन बुद्धि संस्कार है। अभी ये समझ में आया कि ये मन बुद्धि संस्कार आत्मा के साथ ही चलेंगे, उसकी शक्तियां हैं।
तो जैसे जैसे आत्मा रिवर्थ साइकिल में आती है तो वैसे वैसे उसके मन बुद्धि संस्कार हमारे किए हुए कर्म का ही साथ में लेके जाते हैं। तो यहाँ बहुत गहरा ज्ञान है जिसको समझ जाने से हम राइट वे में प्ले कर सकते हैं। गहरा ये है कि कर्म हम जो करते हैं उसका फल को हमें ही भोगना है। कहते हैं अच्छे श्रेष्ठ कर्म का फल मीठा होता है और पाप कर्म का फल दुखदायी होता है। तो मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगी कि आज के ये जो समय है सबके अंदर दुख, चिंता, रोग, अभाव, शोक आदि आदि क्यों है? अशांति क्यों है? तो आप कहेंगे अभी तो मैंने इतना कोई पाप नहीं किया है। तो हमें अभी पता चलता है कि आत्मा जो है उसके अंदर जो मन बुद्धि संस्कार है उसमें जो लास्ट जन्म में भी या कितने जन्मों से जो भी कर्म किया होगा उसका फल हम किसी भी जन्म में भोग सकते हैं। तो मेरे कहने का है शारीरिक चेंज हमारा जैसे वस्त्र परिवर्तन करते हैं ऐसा है, लेकिन आत्मा जो है हमें गीता से भी पता है और ऐसे भी कहा जाता है आत्मा अजर अमर अविनाशी है सूक्ष्म ज्योति बिंदु, लेकिन ये अविनाशी है, ये इस भौतिक जगत का नहीं है। इसलिए जैसे मनुष्य लाइफलाइन में कितने सारे ड्रेस चेंज करता है जो शरीर का कवर है, ठीक इसी ही प्रकार आत्मा का शरीर वस्त्र समान है। वो जितने वस्त्र परिवर्तन करती है उतना जन्म हम मानते हैं, जिसे हम पुनर्जन्म रिवर्थ साइकिल कहते हैं। और इसी रूप से देखा जाए तो चैतन्य आत्मा इस शरीर के दो भ्रुकुटी के बीच विराजमान है। सूक्ष्म होने के नाते हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन वी फील। जब भी देखिए कोई विषय पर आप बहुत ही चिंतित है तो आपका हाथ कहाँ जाता है? आपके हाथ मस्तक पर घुमाते हैं। क्यों? आप यहां ही हैवीनेस फील करते हैं। तो सोच विचार जो मन बुद्धि के अंदर है, जो आत्मा के शक्तियां हैं, फैकल्टीज हैं, उसमें हमें विचार आते हैं। कोई द्वंद्व हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई सोच हो, हम चिंतित होते हैं तो हैवीनेस यहाँ फील होता है और पूरा हम गर्म हो जाते हैं। या कोई न्यू प्लान चलता है तो हमें यहाँ ही फील होता है, क्योंकि आत्मा यहाँ निवास करती है और शरीर का सम्मुख में और ऊंचाई पर मस्तक दो भ्रू के बीच में निवास करती है। तो कहने का भाव है आत्माएं अनेक हैं। जितने शरीर है, हर शरीर के मस्तक के बीच, भ्रुकुटी के बीच वही सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा विद्यमान है। और सारे आत्माएं जो है वो चैतन्य है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। अजर माना जिसको कभी
जो कभी वृद्ध नहीं होता, अर्थात शरीर के साथ उसका संबंध नहीं है। शरीर शिशु से लेकर वार्धक्य तक उसका शारीरिक चेंज है, लेकिन आत्मा एज इट इज ज्योति बिंदु स्वरूप है। इसलिए कहा जाता है आत्मा आत्मा भाई भाई। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई आयु नहीं होता, कोई मेल फीमेल शरीर नहीं उसको, या वो मेल फीमेल में नहीं आता। तो कहने का भाव है आत्मा इस भौतिक जगत का नहीं है। भौतिक जगत में हर चीज का, जैसे जन्म है, विकास है, फिर उसका डेथ भी है। चाहे वो वस्तु होने दो, चाहे वो पशु होने दो, चाहे कोई उद्भिद हो, प्लांट हो, हर चीज का। आप घर बनाते हैं तो कंट्रैक्टर बताता है घर का लाइफ कितना है, यानी उसमें जो यूज हुए हैं मटेरियल, उसका प्रोपोर्शन के अनुसार उसका लाइफ लास्टिंग होता है। आप कोई फर्नीचर बनाते हैं, कारपेंटर बताता है उसका लाइफ क्या है, तो मेकिंग के ऊपर रहता है। लेकिन आत्मा बना बनाया है, और हर शरीर में जो आत्मा विद्यमान है सब एक ही जैसे ज्योति बिंदु रूप। लेकिन जब कर्म इंद्रियों का शरीर लेके प्ले करते हैं तो सबके एक का कर्म ना मिले दूसरे से, एक का नेचर ना मिले दूसरे से, उसमें वो अलग है। क्योंकि ड्रामा स्टेज है ना, तो सबका एक्टिंग अगर एक जैसे हो जाए, घर में जो टीवी है वो खोलो तो एक ही जना गीत गाती रहेंगी, आप बोर हो जाएंगे, या कोई डांस करता ही रहेगा, आप बोर हो जाएंगे। तो वर्ल्ड ड्रामा भी ऐसे हैं। तो ये प्रश्न है, क्रेडिट किसको जाता है? क्रिएटर, जो कि परमात्मा है। तो अभी ये स्पष्ट होता है आत्मा का भी क्रिएटर परमात्मा है, यानी पिता, और सृष्टि का भी क्रिएटर परमात्मा पिता है। इसलिए भिन्न भिन्न धर्म में भिन्न भिन्न प्रकार का आचरण, डिसिप्लिन, नियम होते हुए भी सभी मनुष्य कहते हैं गॉड इज वन। लेकिन वो वननेस को वो ऑब्जर्व क्यों नहीं करते? क्योंकि मनुष्य अपने स्वार्थ अनुसार धर्म बना दिया है, और उसी में टिके रहेंगे तो धर्म भेद में आएंगे। इसी प्रकार प्रांत भेद, मैं इंडियन, वो जापानीज, ऐसे भी, और भाषा भेद। एक इंडिया के अंदर ही कितने भाषाएं चलते हैं। तो ये सब मनुष्य ने बनाया है, और ये टेम्पररी है। लेकिन आत्मा का जो परिचय है, जो शिव बाबा ने बताया है, परमात्मा पिता ने बताया है, वो चीज हमें रियलाइज करना है। देखने में कुछ नहीं, सूक्ष्म रूपी है। तो वो चीज को हम रियलाइज करें तो उसके जो एसेंस है वो हमें आगे बढ़ने के लिए राह दिखाएगा। इसका अर्थ क्या है? ना आत्मा के अंदर वो परमात्मा पिता का संतान होने के नाते हर आत्मा के अंदर सातों गुण है, जिसको हम यूनिवर्सल वैल्यूज कहते हैं। मतलब सारा पृथ्वी में सभी इसको एक्सेप्ट करेंगे। वो है
सत्य व ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति सभी आत्माओं के अंदर है, अभी भी है। जबकि आत्मा पॉल्यूटेड हो गया है, 5 विकारों के संस्पर्श में आकर के स्वार्थी बन गई है। फिर भी हम कल बात कर रहे थे ना, अशांत तो होते हैं, क्रोध तो करते हैं, लेकिन आत्मा का गुण शांति है, तो हमें साइलेंस में जाने से फिर कूल डाउन हो जाते हैं। तो अभी भी हमारे अंदर वो गुण है, उसका परसेंटेज कम है, क्योंकि हम उसको यूटिलाइज नहीं करते, व्यवहार में नहीं लाते, तो वो जैसे सप्रेस होके रह गया है। और टोटली देखा जाए तो आत्मज्ञान का एहसास ना होने के कारण आत्मा जैसे दब गई है और मन चंचल है। कहते हैं हम, मन चंचल है। मन का दबाव आत्मा पर आ जाने से बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई है, तो कर्म भी हमारे भ्रष्ट है। हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे दृष्टिकोण, हमारी भावनाएं, हमारे रिएक्शन, हमारी सेंसिटिविटी, हमारे एक्टिविटी, सब कुछ निगेटिव के और है। तो कोई भी चीज ज्यादा समय अगर रॉन्ग लाइन में चलता है तो हम तो उसको इजी से कह सकते हैं ये कलयुग है। कलयुग माना जहाँ कलह है, मतभेद के कारण कलह होता है, और कलह से क्लेश माना जिस दुख में यंत्रणा बहुत है, पेन बहुत है, उसको हम कह नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, तो प्रेशर आके आत्मा के ऊपर पड़ता है। इसलिए अभी देखिए हर मानव अंडर स्ट्रेस है, या तो टेंशन में जाता है या तो डिप्रेशन में आता है, लेकिन नॉर्मल स्टेज में कोई नहीं है। तो जो हम उल्टा चलते हैं, उल्टा सोच के, वो है ड्यू टू बॉडी कॉन्शियसनेस, अपने को देह सोचने से। ईगो हर घड़ी हमारे पास होता है, क्रोध हर सेकेंड हम करते हैं, अशांति फैलाते हैं, झूठ पाप किसी में भी मनुष्य डरता नहीं है, भ्रष्टाचार, एडल्ट्रेशन, आर्टिफिशियलिटी, कॉम्प्लिकेसी, ये सब बहुत है। कंपटीशन, कोटेशन, कोई किसी को छोड़ता नहीं, क्रिटिसाइज करते, हट करते रहते हैं, टोंट करते रहते हैं। ये सब क्या है? ये हम कह सकते हैं ये मानव के अंदर इंसानियत है? नहीं। तो एक में आत्मा ना जानने से मेरा पूरा लाइफ साइकिल ही नेगेटिव हो गया, और मैं एक का नहीं, सारी दुनिया की। तो लॉकडाउन में ये एक बेनिफिट है। मनुष्य जब घर में लॉक्ड रहते हैं तो देखते हैं दुनिया अभी भी चल रही है। आप तो अर्न नहीं करते, आप तो ड्यूटी नहीं बजाते, बच्चे स्कूल में ही नहीं जा पाते, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो घर में सब कोई है, तो आपके अंदर क्या जागृत हो रहा है? आपको टाइम मिलता है तो खुश होते हैं कि फैमिली में समय अभाव के कारण किसी को राइट वे में देख नहीं पाते थे, और दूसरे के बारे में सोचते हैं वो तो लेबर क्लास का है, बेचारा जिएगा कैसे। तो देखो आपके अंदर जो इंफीरियरिटी, हेट्रेड था, वो अभी दया में, मर्सी में चेंज हो गया है।
आप कुछ कुछ दान करना चाहते हैं, किसी को फीडिंग करते हैं, किसी को पैसे का सहयोग देते हैं। सरकार ने भी अनाउंस कर दिया है, अपने नौकर चाकर को निकालो नहीं, उनको पे जरूर दो, फैक्ट्रियां सारे बंद है। तो ये क्या है, हमारे अंदर अच्छे गुण है, लेकिन हमारा नशा जो संसार में मैं भी कुछ हूं, वही हमें उल्टा चला रहा था। तो अभी समय है रियलाइजेशन का, अभी समय है अपने अंदर जो आत्मिक गुण है उसको विकास करने का, एक्सपोज करने का। अभी समय है अपने अंदर जो कमजोरी है उसको निकाल सद्गुणों से लाइफ को भरने का। तो ये कोरोना वायरस सभी को एक रूप से जैसे वैराग्य दिलाता है कि एक बार तुम आक्रांत हो जाओ तो तुम्हारा लाइफ का ही क्या नहीं, ऐसे ही विदाउट ऑक्सीजन मर जाना है। तो उससे भयभीत मानव देखो आउटर क्लीननेस भी अटेंशन देता है, तो इनर क्लीननेस में क्यों नहीं अटेंशन देंगे। तो इसका बहुत सटीक सत्य परिचय है मैं आत्मा। तो अभी इस चित्र में दिखाया गया है आत्मा, जैसे गाड़ी मोटर चलती है तो ड्राइवर बैठा रहता है, तो हम कभी नहीं कहते कि ड्राइवर का जान नहीं है, गाड़ी का जान है। नहीं, गाड़ी को चलाने वाली ड्राइवर है। ठीक इसी प्रकार शरीर काम करता है, लेकिन शरीर को चलाने वाली आत्मा है। और आत्मा जब गुण विशिष्ट बन जाती है और उसमें शुद्ध संकल्प, पवित्र संकल्प, दया भाव, प्रेम भाव, आत्मिक स्वरूप में सब भाई भाई हैं, ये सब आ जाता है, तो उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मिक सम्मान आ जाता है। तो अभी ये समय है हमें अपने को आत्मा निश्चय कर इस चीज का हम अनुभव करें। अब मुझे मैं आत्मा हूं अनुभव करना है, मेरे अंदर सातों गुण है, ऐसे 8 शक्तियां हैं, मुझे महसूस करना है, तो मैं क्या करूं? ये तो अंदर की चीज है, तो जरूर मैं साइलेंस को ऑब्जर्व करूं। तो सेल्फ रियलाइजेशन क्या है? एकदम साइलेंस में रह करके अपने दृष्टि को, जैसे सूक्ष्म चर्म चक्षु को हम बाहरी दुनिया देखने में यूज करते हैं, ऐसे बुद्धि रूपी नेत्र को, जिसको आई ऑफ विजडम कहा जाता है, उससे सटीक निर्णय लेकर के हमारी दृष्टि अभी अंदर के ओर करे। तो इसमें आवाज की भी जरूरत नहीं, बाहरी रूप से देखने की कोई चीज नहीं, और आवाज से किसी को पुकारने की या कहने की कोई चीज नहीं। तो हमें अंदर को झांकना है, यानी अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट बनना है। साइलेंस में बैठकर हम जब अपनी सोच, जैसे सी बीच का अनुभव किया ना, सुंदर अनुभव किया ना, ऐसे ही आज हम अपने चिंतन को आत्मा के ओर ले जाएंगे। तो अंदर भी साइलेंस, बाहर में भी साइलेंस। तो ये जो सेल्फ रियलाइजेशन है, ये बिल्कुल साइलेंस में है। अपने आप से बातें करनी है, अपने को समझाना है, अपने को गुण युक्त बनाना है, और मन बुद्धि को स्वच्छ बनाना है, और मन में इसीलिए जो आत्मा का सही स्वरूप है उसको चिंतन में लाना है।
तो हम क्या करेंगे, है तो शरीर में, शरीर को कंफर्टेबली बिठा देंगे। ओके। और मन बुद्धि को दिशा देंगे कि साइलेंस में रहकर अंदर को झांक के देखो कि मुझ आत्मा में क्या है। तो जब सही रूप को हम देखेंगे, उसको क्या कहा जाएगा, सत्य को रियलाइज करना। तो सत्य को रियलाइज करना माना अपने संकल्प को बिल्कुल प्योर रखना। ऐसे नहीं बाहर का भी सोचते रहे, अंदर का भी सोचते रहे, फ्लक्चुएशन नहीं। मन को सत्य दिशा में, आत्मचिंतन में ले जाना है। तो अभी आप समझ पा रहे होंगे, सेल्फ रियलाइजेशन कुछ नहीं है, मैं आत्मा हूं। उसको जितना बार सोचेंगे अपने आप में कॉन्फिडेंट होते जाएंगे। और उसका स्वरूप जो जब गुण मूर्त होंगे तो आपको सारे दिन में कर्म करते हुए केवल कर्म ही नहीं करना है, गुणात्मक कर्म करना है। आत्मा के जो विशेषता है, आत्मा में जो स्पेशलिटी है, आत्मा का जो स्वधर्म है, उसके सहित कर्म करना है। तो कर्म कराने वाली आत्मा है, वो दिखती नहीं है, लेकिन जैसा डायरेक्शन देगी उसी अनुसार करता है। तो पहले हम क्या कहते थे कि हमारे मुख से तो ये टोंग स्लिप हो गया, बात बिगड़ गया। अरे टोंग स्लिप कैसे हो गया? मन तो एक ही है, आत्मा तो एक ही है। आत्मा चाहने से कष्ट देने वाली बोल बोली तो जीभ में हड्डी ना होते हुए भी दूसरे का हड्डी तोड़ दिया। हम कभी कभी कहते थे प्लीज डोंट माइंड। अरे व्हाट इज माइंड दैट वी डोंट नो, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ प्लीज डोंट माइंड, ये भी चलता था। तो अभी मैं वही कह रही हूं, सेल्फ को रियलाइज करना माना हु एम आई। जब हम समझ जाते हैं व्हाट एम आई, तो हु एम आई में आ जाना आसान होता है। चलिए कुछ समय के लिए हम साइलेंस ऑब्जर्व करते हैं। जिसको आत्मा के बारे में सोचना है, अपना स्वरूप को जानना है, तो उसको सेल्फ रियलाइजेशन कहा जाता है। मैं शब्द द्वारा बोलूंगी और आप साइलेंस में, गहराई में जाके उस सत्य को महसूस करना है। और हम सभी रियलाइज करेंगे कि मैं चैतन्य आत्मा हूं, ना कि जड़ शरीर। ओके, चलिए अलर्ट होके बैकबोन को स्ट्रेट कर लीजिए। आंख खुले हो, आंख बंद करेंगे तो पास की हर चीज मन में पिक्चराइज होंगे, आपको डिस्टर्ब करेंगे। आंख खुले हो और कोई भी एक पॉइंट में आंख को स्पष्ट और स्थिर कर दें, क्योंकि हमारा आंख बुद्धि के साथ गहरा कनेक्शन है। जैसे जैसे आप आंख घुमाते रहेंगे, बिना आवश्यक से भी आपके अंदर संकल्प उत्पन्न होते रहेंगे, इसलिए उसको स्थिर रख दिया जाए। और मन ही मन क्या संकल्प करेंगे, जैसे मैं बोलूं आप साइलेंस में ऑब्जर्व करो।
उस स्थिति में जाने का प्रयास करना है। ओम शांति। सुंदर अनुभव है। मुझे आज जीवन में पहली बार मैं कौन हूं इस एकाग्रता में जाना है। अंतर्मुखी हूं। आंख खुले होते हुए भी अंदर को देखने की कोशिश में हूं। समझ में आ रहा है मैं आत्मा हूं। एक सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। मन में सुंदर संकल्प कीजिए। एक बिंदु हूं, उसमें शक्ति है, इसलिए उसका फ्लेम चारों ओर है, शाइनिंग। और मैं प्रकृति के बीच स्टार समान चमक रही हूं। अनुभव कीजिए। प्रकृति के बीच स्टार समान चमक रही हूं। रूप में तो सूक्ष्म हूं, दिखाई नहीं पड़ रही हूं, लेकिन यह समझ है कि मुझ आत्मा के अंदर सत्यता के लिए प्रेम है, चाहत है, इंटरेस्ट है। मैं आत्मा सत्य स्वरूप हूं। मुझ आत्मा के अंदर पवित्रता का गुण है। सचमुच मैं सिंपल हूं। मन बुद्धि के अंदर कोई लिटिगेशन हो, कोई कॉम्प्लिकेसी हो, डुप्लीकेसी हो तो जटिल लगता है। लाइट का अनुभव नहीं कर पाते हैं। इससे अच्छा है मैं आत्मा ये अनुभव करूं कि मन बुद्धि सहित स्वच्छ हूं, निर्मल होती जा रही हूं। मैं पवित्र हूं। और थोड़ा विचार को अन्य आत्मा के प्रति शुभ संकल्प। मैं जैसे सूक्ष्म रूपी आत्मा हूं, अन्य भी मेरे आजू बाजू में, सामने पास में है, वो भी बिंदु आत्मा है। आत्मा भाई भाई है, एक पिता की संतान है। सारा वर्ल्ड एज ए फैमिली है। कितनी शांति है इसे।
कितना प्रेम भाव है। सत्यता तो ये है, शुद्ध सत्य विचार से आत्मिक दृष्टि आ जाती है। इसमें कितनी सुख है, शांति है। अंदर से मैं गदगद हूं, आनंद हूं, अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। सुख स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं। अभी विचार कीजिए, जिस आत्मा के अंदर सारे ही गुण हैं, हर एक गुण अपने में शक्ति है, उस गुणों के आधार पर मुझ आत्मा की शक्ति बढ़ती जा रही है, मनोबल बढ़ता जा रहा है, बौद्धिक शक्ति, एक्सेप्टेंस, डिसीजन, जजमेंट में क्लियर होती जा रही है। ये सोच से, एकाग्रता से, ये विचार से, ये संकल्पों से मुझे बहुत खुशी मिल रही है। मैं खुश हूं, आनंदित हूं, अपने आत्मिक स्वरूप में गदगद हूं, विभोर हूं। इस स्थिति को मैं बनाए रखूं कि मैं एक सूक्ष्म बिंदु रूप आत्मा, अभी आ जाइए अपने कंसंट्रेशन को, अपने विचार को लेते हुए कर्म व्यवहार में आ सकते हैं, लेकिन गुणात्मक आत्मा के स्वरूप में रहकर कर्म कर सकते हैं। ठीक है? ओम शांति। मैं जगमगा